हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 44 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास आपको 43 तक आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप नए छात्र हो तो इस क्लास को करने के बाद आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप पिछले क्लास को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको चीज़ें समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन या क्लास आपको कराया गया है इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% जो आपका प्रश्न है ये आपका 95% क्वेश्चन मात्र आपके 2 से 3 लाइन में आपके सॉल्व होंगे और 95% क्वेश्चन एक ही मेथड से आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, आप अच्छे तरीका से क्लास को कवर करेंगे। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप डेडिकेट करेंगे खुद को, 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा। और किसी भी चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए, अचीव करने के लिए डेडिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप खुद को डेडिकेट करेंगे, माइंड को कंसंट्रेट रखेंगे, 100% आपको मैथ में समझ में आएगा और सबसे बेहतर आपकी मैथ हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जो नए छात्र हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा क्लास है ये आपका 44 होगा, जिसमें कि जो कटअप आपका डिसाइड किया गया है आज के इस क्लास में। आप अगर 20 के आसपास या इससे आप अधिक कहीं सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी और आप कटअप के दायरे को पार कर लेते हैं। तो वैसे छात्र जो 20+ स्कोर कर पा रहे हैं आज के इस क्लास में या इसके आसपास अगर आप सही कर पा रहे हैं तो क्लास एंड होने के बाद आप सभी लोग कमेंट सेशन में अपना अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तब घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगा, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी वृद्धि की बात होती है तो आप जानते हैं कि वृद्धि की बात होती है, और जब क्षेत्रफल की बात होती है तो आप जानते हैं इन चीज़ों को कि क्षेत्रफल हमेशा आपका स्क्वायर के रूप में आपका होता है। स्क्वायर के रूप में कहने का मतलब है कि घटनाएं कितनी बार घटेगी, तो आप कहेंगे सर 2 बार घटेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही आपका होता है कि वही आपके चीज़ें 2 बार आपका मल्टीप्लाई होता है। तो 2 बार मल्टीप्लाई कहने का मतलब है आपका 2 बार। और मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है तो इसके लिए हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। और ए बी फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तो जरा ध्यान देंगे, ए प्लस बी प्लस आपका ए बी इंटू आपका यहाँ से 100 होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है जिसको आप माइंड में फिट रखेंगे, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद जब आप किसी वस्तु को लेने के लिए किसी आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार आपको ये कहता है कि आपको क्रमिक छूट देंगे, जैसे एक बार 10% देंगे, एक बार आपको 20% देंगे, तो उसके लिए भी आपका एक फॉर्मूला होता है, यही आपका ए बी फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन यहाँ पर बीच में आपका आ जाता है नेगेटिव, और ए इंटू बी अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाता है। तो ये इधर से आपका ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। जब भी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटेगी तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करेंगे। एंड जब भी साथियों आपका 2 क्रमिक आपको छूट दिया जाता है, किसी भी सामान को आप परचेज करते हैं और एकल छूट पूछा जाता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए, किसी घन की प्रत्येक भुजा में कितना की वृद्धि हो रहा है, तो आप जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा में आपके 50% की वृद्धि हो रही है। और घन का जो आपका क्षेत्रफल होता है, आप कहेंगे कि आपका 6a² घन का आपका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देखिए 50% की वृद्धि होती है, तो 50 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और गुना में आपका 6 होगा। तो देखिए आपका 2 टाइम्स आपका वृद्धि होगा। इस कारण से हम लोग यहाँ पर ए बी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब आइए क्वेश्चन पर, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब देखिए, पहले आपका 50% का वृद्धि होगा, फिर आपका 50% का वृद्धि होगा, और फॉर्मूला कहता है यहाँ पर पुनः आप 50 रखेंगे। उसके बाद ए इंटू बी मतलब आपका 50 इंटू आपका 50 अपॉन आपका 100 हो जाएगा। देखिए 50 से काटेंगे तो आपका 50 दूना 100 होगा, और 2 से अगर काटेंगे तो ये आपका 25 टाइम्स में कटेगा। 50 50 आपका 100, और 100 में अगर 25 को आप जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 125, यानी 125 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको सी में दिया गया 125। अगर आपने ऑप्शन सी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए सभी क्वेश्चन में क्लास आप रोक करके पहले आप बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 50% आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगता है और कॉन्सेप्ट आपका 50% इसी से आपका क्लियर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो शहरों के बीच का बस का जो भाड़ा है ये आपको दिया गया 1 आपका 2 के अनुपात में बढ़ाया जाता है। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा यहाँ पर दिया गया 175 है। देखिए प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि मूल भाड़ा कितना है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है 175 है। जरा गौर कीजिएगा, कहा जा रहा है कि मूल भाड़ा मतलब जो आपका शुरुआती भाड़ा था ये आपका कितना था, आपका 175। तो जो मूल राशि हमारा दिया रहता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। मतलब शुरुआती दौर में भाड़ा कितना था आपका, आपका 175 था। जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका जो भाड़ा है ये आपका बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है दोस्तों तो कहा जा रहा है कि 1 से आपका कितना हो जाता है, आपका 2 हो जाता है। तो आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि सर पहले भाड़ा इसका 1 रहा होगा और अब आपका बढ़ गया है, तो ये कितना हो गया है, 2। तो मूल भाड़ा आपका कितना था, आपका 1 था। यानी मूल भाड़ा की तुलना मूल भाड़ा से करेंगे और प्रश्न में कहा जा रहा है कि तू भाड़ा में कितना का वृद्धि हुआ ये आपको बताना है। आप ही जरा मुझे ये बताओ कि अगर आपका 1 से 2 हो गया है तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि सर 1 का वृद्धि हुआ है, तो जो निकालना है उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 175 गुना अगर 1 करेंगे तो आपका 175 होगा। दैट मीन्स आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इनमें से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 2xy इंटू आपका 3x प्लस 4y माइनस 5z एंड आपका 5yz इंटू आपका 2x माइनस 3y का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। एकदम ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसको तो देखिए आपका 2 3 कितना हो जाएगा, आपका 6। मतलब आपका यहाँ से हो जाएगा 6x² आपका y, क्योंकि x के साथ गुना होगा x²। उसके बाद देखिए आपका प्लस होगा, फिर यहाँ से अगर आप गुना करेंगे तो आपका 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा x और आपका y का आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप 2xy को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस आपका सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस दिया गया है। अब देखिए 5 दूना आपका 10। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपका x और y का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी z दिया गया है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 2xy और आपका क्या हो जाएगा मित्रों, आपका z हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों को जोड़ना है, तो और की जगह पर क्या लिखेंगे आप, प्लस। अब देखिए आपका 5 दूना आपका 10xyz होगा, लेकिन ये आपका पॉजिटिव में होगा, तो आप कह सकते हैं कि 10xy और हमारा z होगा, ये आपका पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस दिया गया है। अब देखिए गुना करेंगे तो 5 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 15। उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका y² और फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका z। गुना कर लीजिएगा। 5yz को अगर गुना करेंगे आप 3y से तो 5 3 15 y² और आपका z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 10xyz और यहाँ पर भी 10xyz, ये पॉजिटिव है दोस्तों और ये आपका निगेटिव है, तो दोनों आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6x² 8xy², फिर आपका माइनस 15yz y²z। आंसर भी लाइए। देखिए 6x² 6x²y यहाँ पर भी 6x²y। उसके बाद 8xy², तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर आपका नेगेटिव दिया गया है, पहला ऑप्शन यहाँ से आपका कट गया। अब यहाँ पर देखिए 8xy² दिया गया है, यहाँ पर भी आपको दिया गया है, तो ऑप्शन आपको डी में निगेटिव दिया गया है, ये आपका कट जाएगा। अब माइनस 15y²z माइनस 15y²z यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ से बी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में
25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। जब त्रिज्या में आप 25% की वृद्धि करेंगे तो आप जैसे मान लेते हैं 25% की वृद्धि हुआ तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर होगा इसका मतलब कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 2 बार गुना करते हैं तो एक ही वस्तु पर कितनी बार घटनाएं घटेगी मित्रों, आप कहेंगे सर 2 बार घटनाएं घटेगी, तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए बी फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 25 प्लस आपका 25, फिर आपका प्लस होगा, फिर आपका 25 इंटू आपका 25 अपॉन आपका 100 हो जाएगा, जो रिसेंटली हम लोगों ने अभी करेंटली क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप देखिए 5 से इसको काटेंगे तो आपका 25 चौके आपका 100 होगा, मतलब 4 हो जाएगा। देखिए 25 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा। और साथियों आप 4 से 25 में आप भाग लगा लीजिए, 25 में भाग लगाएंगे तो 4 छक 24, 1 बचेगा, 4 दूना 8, 2 1 0, 4 पच्चीस आपका 20, यानी 6 पॉइंट आपका 25 आएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो 50 और 6 कितना हो जाएगा 56, 56 दशमलव आपका यहाँ से 25 आएगा, 56.25 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है 56.25। तो ऑप्शन डी जिन भी छात्रों का आया है बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा 56.25। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। सबसे पहले आप इसको बनाएंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार समान है, और कहा जा रहा है कि ऊंचाई भी क्या है, तो आपको दिया गया है समान है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है और जब समान की बात होती है, जिस चीजों के बारे में आपको ये कहा जाता है समान है, उसका वैल्यू आप अपने मन से 1 मान लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर भी करेंगे क्यूब भी करेंगे तो ये आपका 1 ही रह जाता है, तो बनाने में थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि उसके आयतन का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर आपका एच हो जाता है। तो बेलन का आयतन हमने रख दिया। अब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है शंकु का आयतन। उसके बाद एक अर्धगोले का आयतन, देखिए अगर गोला की आयतन की मैं बात करूं तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर आपका क्यूब। ठीक है गोला का आयतन। अब अर्धगोला दिया गया है तो जैसे आप 2 से भाग देंगे तो ये ऊपर वाला आपका 4 कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि 2/3 पाई आर आपका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिखता हूँ आपका 2/3 आपका पाई आर आपका क्यूब हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आधार की त्रिज्या सबका बराबर है, तो आधार की त्रिज्या से आपका क्या होगा, सब कट जाएगा। कहेंगे क्यों, क्योंकि आधार की त्रिज्या को हम मान लेंगे 1, क्योंकि जब भी बराबर की बात होगी तो आप 1 मान लेंगे, सब में 1 रखेंगे तो कहानी खत्म है आपका। देखिए कहा जा रहा है कि ऊंचाई भी समान है, तो ऊंचाई को भी यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि 1 को रखेंगे तो आपका 1 ही होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। पाई से देखिए आपका पाई खत्म हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया है, जरा याद कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका 1 है, उसके बाद आपका 1/3 और अनुपात में आपका 2/3 है। अब याद कीजिए आप सभी लोग, मैंने बताया था कि जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में आता है, इसको आप लीनियर में चेंज करने के लिए हरों का एलसीएम लेकर के, जो आपका नीचे में 3 दिया गया है, इसका एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप गुना कर देते हैं। ये सभी कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अगर एलसीएम लेंगे 3 होगा, इसको आप सभी पार्ट में मित्रों क्या करेंगे, आप यहाँ पर गुना कर देंगे। देखिए 3 से आपका 3 कट जाएगा, यहाँ से आपका 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका जो आपका रेशियो आएगा 3 अनुपात, यहाँ से आपका 3 कट चुका है तो आपका 1 आएगा, और यहाँ पर केवल आपका 2 बचा है तो ये आपका 2 आ जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा 3:1 आपका 2। तो यानी एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। क्या आपने ऑप्शन बी लाया है? अगर आपने ऑप्शन बी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक कितना है, ये आपको बताना है। जैसे हम आपको ये कहें कि 2 पर पावर 5 है, इसमें जरा ये बताइए कि 2 का घातांक कितना है, तो आप कहेंगे कि 2 का जो घात होगा या घातांक होगा ये आपका कितना होगा, 5 होगा। सेम वही चीजें आपको कहा जा रहा है 3825 के बारे में।
3825 को फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के लिए आप कैसे करेंगे साथियों, तो देख लीजिए ऊपर वाला अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरा संख्या आपका 3 से डिवाइड होगा। जैसे 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, हम ये कह सकते हैं कि 18 3 से विभाजित होगा, तो निश्चित तौर पर ये पूरा संख्या आपका 3 से विभाजित होगा। विभाजिता का नियम भी मैंने कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करके आपको क्लियर करा रखा है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना आपका 6, ठीक है, 2 बचेगा, 3 सती 21, 1 बचेगा, 3 बचे आपका 15। अब बोलिए कितना से मैं लगा दूं, 7 5 12 3 15, 3 से एक बार और लगेगा। देखिए 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बचे आपका 15। देखिए 5 4 9 2 11, अब नहीं लगेगा आपका 3 से, क्योंकि अंकों का योग आपका 3 से विभाजित होगा तो ही लगेगा। ऐसा करते हैं मित्रों कि हम लोग यहाँ पर 5 से कर देते हैं। 5 से करेंगे तो आपका 5 8 40, 2 बचेगा, 5 25, उसके बाद 5 से लगाएंगे तो आपका देखिए 17 5 85, यहाँ पर आपका 17 होगा। यानी आप इस चीज़ों को कैसे आप लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आपका 5, जो प्राइम फैक्टर आया है उसको आप यहाँ पर सिंपली लिख देंगे। आप देखिए 3 इंटू आपको 3 दिया गया है तो 3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू आपका 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आपका 17। अब आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 का घातांक क्या होगा, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 3 का घात कितना होगा, आपका 2 होगा। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप इसका सामना करेंगे तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए सिंपली इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप सिंपली साथियों क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना है तो इस पर आप रूट चढ़ा देंगे। अच्छा, जब आप यहाँ पर रूट ऐसे करके आप चढ़ा देते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2, बिल्कुल आप कहेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि जब 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपका 3 आपका पुर जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्लस दिया गया है तो प्लस रखेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू आपका रूट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू आपका 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इसको यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 देखिए यहाँ पर आपका पुर जाएगा बिल्कुल आपका, और ये आपका 1 और 2 आपका कितना हो जाएगा 3, देखिए पुर गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए उसको हम लोग ऐसे अब लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर और प्लस हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 का अगर स्क्वायर कर दूं और प्लस अगर यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर दें, प्लस 2 का अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दें तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा। 2 का अब स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। a² + b² प्लस आपका 2ab, ऐसा करते हैं कि इसका यहाँ पर होल स्क्वायर करते हैं और ऊपर वाला आपका पुरना चाहिए। अब इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस आपका √2, और इसका हम लोग कर सकते हैं मित्रों यहाँ पर आपका होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका a² तो यहाँ पर आपका a आ जाएगा, b² रूट अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, a² + b² प्लस आपका 2ab, तो यहाँ पर देखिए आपका 2 के जगह पर ये आ गया, और 1 के जगह पर देखिए आपका 1 है, और b के जगह पर आपका √2 है। यानी इसका अगर आप होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ऊपर वाला आपका पुर जाएगा। और आप जानते हैं कि जब भी कभी स्क्वायर को खत्म करते हैं तो रूट आपका खत्म हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस आपका √2 बचेगा, और यही आपका क्या कहलाएगा आंसर। तो 1 प्लस √2 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिल्कुल आप इसको कर पाएंगे, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि के निम्न मान के लिए समीकरणों x - y = 5, उसके बाद कहा जा रहा है कि x - 4y = 1 के कोई हल नहीं होंगे। देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो इसके लिए होता है a1 अपॉन आपका a2 = आपका b1 अपॉन आपका b2 = नॉट आपका c1 अपॉन आपका c2, मतलब a1 अपॉन आपका a2 = b1 अपॉन b2, ये दोनों आपस में आपका बराबर होगा, लेकिन जो आपका c1 अपॉन c2 ये है ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा करते हैं कि दो आपको इक्वेशन दिया गया है, एक आपका x - 5 = आपका दिया गया है 5, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है कि x - आपका 4y = आपको 1 दिया गया है।
अब देखिए a1 का मान आपका 1 होगा, क्योंकि जो आपका x का कोफिशियंट है ये आपका 1 कहलाएगा, और नीचे में a2 का मान क्या हो जाएगा आपका k। अब बराबर में आपका -1 बटा आपका -4 होगा, क्योंकि y का कोफिशियंट आपका b कहलाता है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो आपका c है ये आपस में आपका बराबर नहीं है, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निगेटिव से आपका निगेटिव कटेगा, क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मतलब ए का जो आपका मान आएगा, सॉरी के का जो मान आएगा ये किसके बराबर होगा मित्रों, तो आपका 4 के बराबर होगा। और वही कहा जा रहा है कि के का मान निम्न समीकरणों इतना इतना के लिए कोई अगर हल नहीं हो तो के का मान क्या होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू आपका 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 61, तो आपका ए बी का मान क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने कवर करा रखा है, और मैंने आपको ये बताया था कि दो अगर संख्याओं का योग और उसके वर्गों का अंतर या योगफल दिया रहता था, तो वहाँ पर आप इजी वे में आप जो है उसका गुणनफल आप निकाल लेते थे। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस आपका बी का होल स्क्वायर माइनस आपका 2xy, ये आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको मान दिया गया है आपका 61, मतलब आपका 61। ए प्लस बी का मान आपको दिया गया है यहाँ से आपका 9, तो यहाँ पर आप 9 रखेंगे, एस का स्क्वायर करेंगे, एंड आपका यहाँ से हो जाएगा 2x आपका y। अब देखिए यहाँ पर आपका 61 दिया गया है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 को इस पर ला करके माइनस कर दीजिए, उस पर आपका बचेगा 2x आपका y। क्लियर है यहाँ तक आपका चीज़ें। अब देखिए अगर 81 में से अगर 61 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका निगेटिव आपका 20 होगा, इज इक्वल टू आपका माइनस आपका 2x आपका y रहेगा। यहाँ पर देखिए आपका माइनस में होगा, ध्यान दीजिएगा। अब माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, 20 से काट 10 2 से काटेंगे, ये आपका 10 टाइम्स में कटेगा, 20xy इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। मतलब यही पूछा जा रहा था कि xy का वैल्यू क्या होगा, मतलब ए बी का वैल्यू पूछा जा रहा था, है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने xy ले लिया है ए बी के जगह पर, जिसके कारण से यहाँ पर xy का मान आ गया है। कोई बात नहीं है, x के जगह पर आप ए रखेंगे, y के जगह पर आप बी रख लेना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। कहा जा रहा है कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए सिंपली मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी चीनी की कीमत में पूछा जाता है कि 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो गृहिणी को कितना खपत कम कर देना चाहिए जिससे कि चीनी के मूल्य बढ़ने के बाद भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए एक खास ट्रिक, क्या बताया था तो ज़रा याद करेंगे। मैंने ये बताया था कि जो आपका छूट दिया जाता है वो आप कहाँ रखेंगे, तो आप उसको ऊपर रखेंगे, और जो छूट दिया जाता है ये 100% में दिया जाता है। तो जो आपका छूट, अब आपका छूट 25% के बाद कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 75 बचेगा, तो 75 आपको नीचे रखना है। बस इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका मेथड आपका चेंज हो जाता है, और चेंज क्या होगा, काफ़ी ईजी हो जाता है। सिंपली आपको याद रखना है कि 25% की छूट दिया, जो छूट देगा उसको ऊपर रखेंगे, और 100% में से छूट को अगर घटाएंगे तो आपका जो मूल राशि आएगा ये आप नीचे रखेंगे, और प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 25 से काटेंगे, 25 3 आपका 75, और 3 से 100 में भाग लगाएंगे तो आपका 33.33 आपका प्रतिशत आ जाएगा। फटाफट आप भाग लगाइएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका डी। तो बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने कवर करा रखा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, चलिए इसको बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि 6a इक्वल टू 7b इक्वल टू आपका 5c। तो कहा जा रहा है कि a/b/c का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी कभी बराबर में आपको दिया रहता है, तो अगर आप उसको रेशियो के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके फ्रैक्शन के रूप में आपके आ जाते हैं। यानी हम साथियों कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर
ए अनुपात बी अनुपात अगर सी निकालना चाहे तो जो आपका इसके गुणनफल के रूप में दिया गया है या कॉफिशिएंट के रूप में दिया गया है, ये जस्ट आपका अपोजिट हो जाता है, प्रतिलोम होता है, जैसे आप व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 बट्टे आपका 6 होगा। फिर आपका बी का मान दिया गया है बी के साथ 7, तो ये आपका 1 बट्टे आपका 7 होगा और यहाँ पर आपका 1/5 होगा, क्योंकि जब भी कभी बराबर में मान दिया हुआ रहता है उसको अगर आप फ्रैक्शन में रेशियो में चेंज करते हैं तो ये आपका फ्रैक्शन में आ जाता है रेशियो में बदलने के बाद। अब मैंने बताया है कि जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में हो, इसको आप लीनियर में बदलने के लिए इसके हरों का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप गुना कर देंगे। सभी पार्ट में जब आप गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। एलसीएम निकालने से अच्छा ये है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी क्या है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। सभी को एलसीएम निकालने के लिए सभी को आपको यहाँ पर करना होगा गुना। जब दोस्तों यहाँ पर आप सबको गुना कर दीजिएगा, 6 गुना 7 गुना 5 करेंगे और यहाँ पर जब आप गुना करेंगे तो 6 से जो उसका कोफिशिएंट होगा वह कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 7 पचे आपका 35। पहला जो आएगा ये आपका 35 आएगा। फिर इसका निकालना है हमें बी का, तो आपका 6 पचे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम लीजिएगा 6 7 और 5 का और सभी पार्ट में आप गुना कर दीजिएगा। ऐसे आप लिख करके उसके बाद काट लीजिएगा, आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल हो वही करें। यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा कि 6 गुना 7 गुना 5 को जब आप यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 वाला कोफिशिएंट तो आपका कट जाएगा, बचेगा क्या 6 और आपका 7, तो 7 छक कितना हो जाएगा आपका 42, यानी 35 30 42। 35 30 42 ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। ऑप्शन अगर आपने डी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको काफ़ी बार मैंने कवर करा रखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 1440 को सबसे पहले आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिए 1400 आपको 40 दिया गया है, इसका आप करेंगे प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पर अगर 2 से मैं डिवाइड करूँ तो 2 सती 14, 2 दूनी 4, 1 आपका 0। उसके बाद अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे 2 त्रिक 6, 2 छक 12, 1 आपका 0। पुनः 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, 1 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 90 टाइम्स में आपका कटेगा। फिर 2 से अगर आप लगाएंगे तो ये आपका 45 हो जाएगा। अगर साथियों यहाँ पर 3 से आप लगाएंगे तो 15 थी आपका 45। उसके बाद 3 से लगाएंगे तो आपका 3 पचे आपका 15। इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 कितना है 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर आपका कितना लिख सकते हैं 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 3 3, तो यानी हम कह सकते हैं कि 3 पर पावर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 5 दिया गया है तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। कहा जा रहा है कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 2 पर कितना पावर है 5, तो यही क्या कहलाएगा घात, यानी ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आराम से मैथ को बनाइए। आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए। सभी क्वेश्चन को आप पहले एनकाउंटर कीजिए, नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है, आपको 10,000 रुपया है। अंकित मूल्य दिया गया है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि इसका जो अंकित मूल्य है, हालांकि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैथ को आप उड़ाते चलिए। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्योंकि आप ही के छात्र जो है, आप ही के बैच से छात्र जो है आपका 30 में 30 कर रहे हैं, 25 में 25 कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस होगा उनका। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया गया है 10,000 है। उसमें कहा जा रहा है कि 10%, 30% और 40% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों मान लिया जाए कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य आपको यहाँ पर दिया गया है कि 10,000 रुपया है, मैंने लिख दिया 10,000। इसमें से कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम 10% की छूट दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब 10% की छूट दिया गया तो आपके 90 रुपया लेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर आप 100 रुपया में खरीदते हैं या उसका दाम रखे हैं, उसमें से अगर आप 10% की छूट देते हैं तो आप प्रति 100 रुपया में यानी आप 90 रुपया लेते हैं, ये कहने का मतलब होता है। तो यहाँ पर 10% का छूट दिया तो आप उससे 90 ले लिए। फिर कहा जा रहा है कि 30% का आपने छूट दे दिया, तो इसका मतलब आप उससे कितना लीजिएगा 70% लीजिएगा।
और 70% से जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा, और फिर आपने क्या किया वहाँ पर 40% का उनको छूट दिया, तो आप कितना ले रहे हैं वहाँ पर 60%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल होगा, यहाँ से आपका 100 से पूरा ये 100 कैंसिल होगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे से अगर 100 काटते हैं तो ऊपर आपका डबल जीरो खत्म होगा। अब गुना कर लीजिए, 9 सती 63, 63 गुना आप 6 करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 9 सती आपका 63, और 63 गुना अगर आप 6 करेंगे, यहाँ पर देखिए एक जीरो है यहाँ पर जो कि हम छोड़ रहे हैं, इसको लास्ट में जीरो लगा देंगे, या इस जीरो के बदले में आप 10 लिख सकते हैं, या तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 त्रिक 18 का 8, एक बचेगा, 6 गुना 6 करेंगे 36, और एक आपका कितना हो जाएगा 37, और एक जीरो मतलब 3780, 3780। ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑप्शन आपका डी राइट होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 80 की दर से 10% वाले स्टॉक में 800 रुपया के निवेश पर कितने रुपया का आय प्राप्त होगा। देखिए बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी अगर आप दोस्तों 80 रुपया कहीं पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 10% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10% आपको तब मिलता है जब आप कहीं पर 80 रुपया का आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हमें 10% मिलता है। अच्छा, उस जगह पर अगर आप 800 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रुपया मिलेगा, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 80 रुपया की इन्वेस्ट पर मतलब 80 का 10% मिलता है, आप इसको इसे कह सकते हैं क्या? देखिए पुनः समझिए, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके साथ का या से लग जाता है वो हमेशा आपके हर के नीचे होता है, यानी वो आपका क्या होता है, आपका हर बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 80 का 10% मिलेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं जिसके साथ का लग जाता है उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, नीचे में। जब भी कंपैरिजन होता है यानी का या से जिसमें लगता है उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, नीचे में। तो नीचे में आपका कितना आ जाएगा 80, और 80 का ही कितना मिल जाता है आपको, 10% आपको मिल जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 80 रुपया अगर आपने यहाँ पर लगाया तो 10% का आपको मुनाफा हुआ। अगर आप 800 लगाएंगे तब कितना होगा, तो आप कहेंगे सर गुना कर लेंगे 800 को, क्योंकि आपने बताया है कि जिसको निकालना रहेगा उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 10 से काटेंगे, 10 8 80 हो जाएगा, 8 से अगर काटेंगे 8 कम 8, और यहाँ पर आपका डबल जीरो, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल है, आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जरा आप मुझे आंसर बताओ इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा। देखिए जरा गौर करेंगे, कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, और आपका सी स्क्वायर ए बी है, तो कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। साथियों अगर आप पैड बैच में एनरोल नहीं है तो आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस की तैयारी कराई जा रही है। फी ओनली आपका 149 है। कंप्लीट आपको कोर्स कराया जाएगा, फुल आपको टेस्ट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट, लाइव टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, डेस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको टोटल मतलब A to Z, और साथ ही साथ आपका बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉल या एसएमएस कर लेंगे। इसका जो फी है ओनली आपका 149 है, 149 एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिल जाएगा। चलिए इसका कहा जा रहा है कि एलसीएम क्या होगा। आप जानते हैं कि एलसीएम जब निकालते हैं तो जो अधिकतम पावर वाला होता है उसे क्या कहते हैं मित्रों, एलसीएम कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए केवल आपका क्या है, ए है, और यहाँ पर आपका क्या है, ए है। तो यानी ए स्क्वायर वाला आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो ये तो यहाँ से आपका हो गया। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर बी दिया गया है, यहाँ पर आपको बी स्क्वायर दिया गया है, और यहाँ पर आपका बी। तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए सी दिया गया है, यहाँ पर सी, और यहाँ पर आपका सी स्क्वायर। तो जो अधिकतम पावर होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका एलसीएम कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारा कहलाएगा एलसीएम, यानी आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाता इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप जानते हैं एचसीएफ निकालने के लिए जो आपका निम्नतम पावर होता है एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें से आप क्या लाते हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर था, और यहाँ पर देखिए आपका ए था, और यहाँ पर भी ए था, मतलब ये आपका क्या आ जाता है एचसीएफ,
और फिर आपका देखिए बी आ जाता और फिर आपका सी आ जाता, यानी ए बी सी आपका हो जाता क्या HCF। तो यहाँ से आपको LCM पूछा गया है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए इसी बैच के बारे में अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया है। इस बैच की खास बात यह है कि सबसे पहले आप सभी लोग नंबर को नोट डाउन करेंगे 7050513705। जो भी छात्र ऑलरेडी पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है, आप इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी 7050513705 पे। साथियों इसके अंतर्गत क्या है कि डेली आपको यहाँ पर फुल आपको टेस्ट आपको मिल जाता है, ऑनलाइन टेस्ट आपके होते हैं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाता है, जो कि आपका सजेस्टेड बुक 100 क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस सेट आपको एनालिसिस कराया जाता है, साथ ही साथ उसमें आपको स्कोर भी दिखाया जाता है। उसके बाद जो भी आपका क्लास आपका चला, टेस्ट या आपका प्रैक्टिस सेट, इसका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से पुनः आप चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। पटना में चल रहे जो आपके 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका भी कंप्लीट आपका नोट्स मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड इसका एनालिसिस क्लास लाइव क्लास के माध्यम से फिर आपके इसके नोट्स को उपलब्ध कराए जाते हैं। जब 4 से आप 5 सेंटर के कंप्लीट आप मटेरियल्स को कवर कर लेते हैं, तो यकीनन कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाती है, और किसी भी संस्थान या टेस्ट का प्रैक्टिस सेट या सेट उठाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाता है। साथियों यहाँ पर क्या है, फिर आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपका नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाता है। आंसर आपको टिक करके हाईलाइट करके आपको PDF मिल जाता है, जिससे कि बिना बुक को खरीदे बिना नोट्स को लिए आप अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर पाए। रिसेंटली अभी 156 पेज का आपका नोट्स भी दिया गया है, जिसमें कि ऑल सब्जेक्ट आपका शामिल है। तो आप सभी लोग जो नए छात्र अभी तक कहीं भूले भटके थे, तो निश्चित तौर पर आप इसके अंतर्गत ज्वाइन करें, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है। अप्रैल में इसका एग्जाम होने वाला है। जब एग्जाम डेट आ जाता है तो आप सभी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसमें KGS का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक प्रकाशन का, एंड आपका चक्षु प्रकाशन का, ये टोटल आपका बुक्स दिया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी अगर बुक आता है तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, एंड इसका एनालिसिस भी मिलेगा। इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि x+1/x इक्वल टू आपका m है, तो कहा जा रहा है कि x² + 1/x² का मान आपका क्या होगा। देखिए मित्रों जरा ध्यान देंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस आपका 2। यहाँ पर देखिए a की जगह पर कितना दिया गया m, तो आपका क्या हो जाएगा m² और माइनस आपका 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ m की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, जब वो रहेगा तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूला पे आप रखेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो m² -2 होगा। ऑप्शन अगर आपने बी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपके सामने, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 लाख दिया गया है कि 1 लाख कितना होगा आपका। देखिए 1 लाख इसको क्या पढ़ेंगे, 1 लाख इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि 1 लाख आपका कितना हो जाएगा 4,000। इसको क्या पढ़ेंगे मित्रों, 1,04,000 पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1,04,000 के लाभ को ये आपका 3 अनुपात में बांटा जाता है, मतलब 6:4 आपका 4:9 आपका 9 के रेशियो में आपका बांटा जाता है, ठीक है। इस रेशियो में आपका बांटा जाता है। तो कहा जा रहा है कि अनुपात में 3 हिस्सेदारों अशोक, बिमला और चिराग में कहा जा रहा है कि बांटा जाता है। तो चिराग को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, कैसे आप इसको बनाएंगे। देखिए इसको बिना कुछ लिखे भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जरा गौर करेंगे। कहा जा रहा है कि 3 हिस्सेदार हैं, एक आपके अशोक है, मान लिया जाए कि ये आपका अशोक है। उसके बाद कहा जा रहा है एक आपका बिमला है, सिर्फ बिमला को मैंने यहाँ पर बी से लिख दिया। और कहा जा रहा है एक आपका चिराग है, तो चलिए यहाँ पर मैंने चिराग को सी से लिख दिया। अब देखिए ए को यानी जो आपके अशोक है इनको कितना मिलता है, आप कहेंगे 6 मिलता है। उसके बाद जो आपका बिमला है, बिमला को आपको 4 मिलता है। और उसके बाद जो आपका सी है इसको कितना मिलता है, तो ये आपका 3 मिलता है। अब कहा जा रहा है कि ये तीनों को जो राशि मिला है, ये राशि टोटल था कितना, तो आप कहेंगे कि 1 लाख आपके 4,000 था। तो टोटल राशि अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें मित्रों, तो आपका 1 लाख आपका 4,000 है। कितना है, 1 लाख आपका 4,000 है, तो 1,04,000 लिख दीजिए, ये टोटल राशि है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं टोटल राशि को, तो 6 4 10 और 3 कितना हो जा रहा है 13,
तो हमें पता चलता है कि टोटल राशि इधर हमारे अकॉर्डिंग आपका 13 है और क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि कितना है राशि आपका, तो आपका कह रहा है कि 1,04,000 है। तो टोटल राशि की तुलना टोटल राशि से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि चिराग को कितना प्राप्त हुआ, तो इसमें चिराग कौन सा है, तो चिराग आपका 3 है, तो जो निकालना है उसको आप क्या कर देते हैं, गुना। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 से काटेंगे तो कितना बार में आपका कट जाएगा बताइए। 13 8 चलोतल से 8 3 24, जी बिल्कुल 8 बार में कटेगा। ऊपर आपका 3 0 आ जाएगा, कितना जीरो, 3 0 आ जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 24 24, और इस पर आपका 3 0 आएगा, 1 2 3, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24,000। ऑप्शन अगर आपने ए लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले जितने भी छात्र हैं बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जितना लंबा क्वेश्चन रहेगा, जितना हार्ड रहेगा, उसको बनाना उतना ही आपके आसान होते हैं। आप इन चीज़ों को ऑलरेडी जान रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जा रहे हैं कि 20% हानि उठाकर एक टेबल दिया गया है कि आपका 1600 रुपया में बेचा गया। मित्रों आप मुझे ये बताइए कि जब भी कभी आप किसी टेबल को अगर 100 रुपया में आप खरीदते हैं और आप अगर ये कहते हैं कि 20% की मुझे हानि हो गई, तो निश्चित तौर पर हम आपको ये कह सकते हैं कि वस्तु को आपने 80 में ही बेच दिया 100 में खरीद करके, इसलिए आपको 20% की आपको हानि हुई। तो वही कहा जा रहा है कि 20% हानि उठाकर एक टेबल को कितना में बेचा जा रहा है, तो आपका 1600 रुपया में एक टेबल को बेचा जा रहा है और 20% की हानि पर। जब 20% की हानि हो गई, इसका मतलब आप कितना में बेच रहे हैं, 80 में आप बेच रहे हैं। 80 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यानी बेचने की तुलना बेचने के साथ, मतलब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ करना है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करने का मतलब यही होता है, और जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। कहा जा रहा है कि 15% लाभ उठाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। 15% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितना में बेचेंगे, 115 में, क्योंकि आपने 100 में खरीदा और आपको 15% का लाभ चाहिए, तो आप 115 में इसको बेचेंगे। काट लीजिए, जीरो से आपका देखिए जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16, एक आपका जीरो। आप गुना करेंगे, देखिए आपका 2 बचे 10, 10 का जीरो 1 बचेगा, 2 एकम 2, एक आपका 3 उसके बाद आपका 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ पर आपका और कुछ है क्या, एक जीरो और आपका लगेगा, क्यों इस जीरो को यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो आपका 2300 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी ला पाया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि करनी में आपको 3 है, उसके बाद 1 है प्लस आपका, फिर करनी में आपको यहाँ पर 3 दिया गया है अच्छा 343 को आप क्या लिख सकते हैं, 343 को अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपका 7 इंटू 7 इंटू आपका 7 होगा। अब यहाँ पर देखिए करनी में आपका 3 रहेगा, 1 प्लस, देखिए करनी में 3 है तो आपका 3 का पेयर बनेगा, 7 का पेयर बन करके एक साथ आपका बाहर, फिर आपके करनी में कितना है आपका 3, 7 एक कितना हो जाएगा 8। क्या 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू आप 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए करनी में कितना है 3, तो यहाँ पर भी आपका 3 का पेयर बनेगा और 3 का पेयर बन करके ये आपका 2 कहाँ निकल जाएगा बाहर, और यही आपका बन जाएगा आंसर, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय, सॉरी कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब याद करिए मैंने बताया था, जब भी कभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है तो ये आपस में चेंज होता है। जो क्रय मूल्य रहता है वो विक्रय मूल्य बन जाता है और जो विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर है वस्तु कितना में खरीदा जाएगा 10 में और बेचा कितना में जाएगा 11 में, तभी किसी व्यक्ति को क्या होगा तो लाभ होगा, तभी किसी व्यक्ति को क्या होगा लाभ होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि आपका जो सीपी है मतलब आपका कॉस्ट प्राइस है ये आपका कितना है 10 है, और ये जो बेचा जा रहा है सेलिंग प्राइस ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे इसका सेलिंग प्राइस है आपका 11, और प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा आपका 1 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब यहाँ पर कहेंगे सर 10 आपने क्रय मूल्य मान लिया, इसलिए क्योंकि जब भी यहाँ पर आपको बराबर कहा जाता है तो ये आपस में आपका रिवर्स हो जाता है, जो क्रय रहता है वो विक्रय बनता है
जो विक्रय रहता है वो आपका क्रय बन जाता है। इससे भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप ये सोचना कि यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। जब लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है तो निश्चित तौर पर वस्तु को 10 में खरीदा जाएगा और 11 में बेचा जाएगा, तो ही यहाँ पर आपका क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। लाभ कितना का हो रहा है, तो आपका 1 का लाभ हो रहा है। अब देखिए लाभ जो है, लाभ प्रतिशत, ये किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है, 10, तो नीचे में आप 10 रखेंगे। प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से आपका गुना, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब इसको काट लेंगे आप सभी लोग 10 से, तो आपका 10 टाइम्स में कटेगा। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी लाया है, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल क्या है। जरा गौर कीजिएगा, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई को भी पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। ऐसे केस में अगर दूरी की बात होती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी आपस में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है गाड़ी की चाल क्या है, तो देखिए चाल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बटे समय। तो यहाँ पर देखिए 150 और यहाँ पर आपका 300, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 450 हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों का दूरी आपका ऐड हो जाता है। ट्रेन की लंबाई और जो भी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगा ये आपका डिस्टेंस ऐड होता है। तो ये आपका टोटल क्या कहलाएगा, दूरी, और दूरी बट्टे आपका चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय कितना दिया गया, 45, तो 45 से आपने गुना कर दिया, हो गया। लेकिन ऑप्शन में अगर देखिएगा तो किलोमीटर आपको प्रति घंटा में सभी ऑप्शन आपको दिया गया है, और हमारा आया है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि दूरी मीटर में और समय आपको सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 8/5 से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। काटिए, 45 से काटेंगे, 10 बार में ऊपर कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना आपका 10, 18 दूना 36, यानी आपका यहाँ से पहला ऑप्शन राइट होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 2 to the power n इक्वल टू 64 हो, तो कहा जा रहा है कि 2 to the power n-2 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 2 पर पावर n इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया है 64। अच्छा, 2 पर पावर n दिया गया है, सबसे पहले आप n का मान निकालिए, तभी आप यहाँ पर n का मान रखेंगे तो सॉल्व होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर 64 दिया गया है तो इस पर आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 6, क्योंकि 2 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 64 आपका आ जाएगा। और आप ये चीज़ें भी जानते हो कि जब भी कभी बेस आपका इक्वल में सेम होता है तो पावर आपका क्या होता है, आपका बराबर हो जाता है। तो पावर कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 पर पावर n-2 का मान क्या होगा। अब देखिए 2 पर पावर n के जगह पर 6 रखेंगे, माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब 2 को आप कितना बार गुना करेंगे, 4 बार, तो आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू आपका 2 इंटू आपका 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 16। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि 9 वर्ष में 6% वार्षिक दर से एक राशि पर 8100 रुपया साधारण ब्याज बन जाता है, तो यह राशि कितनी है, यह आपको बताना है। इसको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं ट्रिक से बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा बेसिक से कैसे बनाना है। देखिए कहा जा रहा है कि जो है ब्याज कितना हो जाता है, कहा जा रहा है कि 8100 रुपया का साधारण ब्याज आपका बन जाता है। यानी ब्याज यहाँ पर कहा जा रहा है कितना हो जाता है, तो कह रहा है कि 8100 रुपया ब्याज हो जाता है। मतलब मूल राशि कितना दिया गया है, जो हमारा 8100 दिया गया है, जो कि आपका ब्याज है। क्या है दोस्तों, आपका ब्याज है। ब्याज कितना है, तो 8100 है। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप 9 वर्ष के लिए किसी को आप पैसा देते हैं और ये 6% आप ब्याज लेते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 वर्ष में आपको 6% का ब्याज मिला तो 9 वर्ष में कितना का मिलेगा, आपका 54। यानी हम लोगों के अकॉर्डिंग जो ब्याज हो रहा है ये आपका कितना हो रहा है, 54। और जबकि क्वेश्चन में कहा रहा है कि 8100 का ब्याज हो जा रहा है, तो यानी हम ब्याज की तुलना कर देंगे ब्याज से। अब जो निकालना है उसको गुना करेंगे, तो कहा जा रहा है कि यह राशि कितनी है। दोस्तों आप मुझे ये बताओ,
जो पता नहीं रहता है, परसेंटेज की जब बात होती है तो कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो मूल राशि हमें पता नहीं है, तो मान लिया कि मैंने मूल राशि 100 होगा, क्योंकि 100 में से ही आप किसी से अच्छे परसेंट का आप क्या ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। तो अब काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 छक 54, 9 से काटेंगे तो आपका कितना बार में, 900 बार में कटेगा। 6 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितना बार में, 6 से काटेंगे कितना बार में, 9 छक 54। चलिए 2 से काटते हैं, 2 त्रिक आपका 6 होगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 1 आपका 0, फिर 3 से ऊपर काटिए, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 1 0, मतलब 150 गुना 100 करेंगे तो 15 पर आपका 3 0 लग जाएगा, और यही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों का? आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप जानते हैं कि जो आपका ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर फॉर्मूला आपका कहता है P इंटू आपका R इंटू आपका T होता है। अब यहाँ पर बट्टे में आपका कितना हो जाएगा, 100। देखिए ब्याज का हमारा जो मान दिया गया है ये आपका 8100 दिया गया है, तो यहाँ पर आप कितना रखेंगे मित्रों, यहाँ पर आप 8100 रखेंगे बराबर में, यहाँ पर दिखेगा नहीं। चलिए यहाँ लिखते हैं। देखिए ब्याज आपको कितना दिया गया है, तो आपको 8100 यहाँ पर आपको ब्याज दिया गया है। पी का वैल्यू हमें निकालना है, मूल राशि क्या है, P इंटू आर, रेट आपको दिया गया 6%, और टाइम आपको दिया गया है 9 वर्ष, और बटे में आप 100 कर लीजिए। आप काटिए फटाफट, आपका राइट आंसर आ जाएगा। फटाफट काटिए इसको, देखिए कितना बार में आपका कट रहा है। 9 से देखिए काटेंगे तो आपका 9 नमा 81, आपका 00 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप काटिए इसको, फिर आप कटेगा। देखिए 6 से अगर काटेंगे तो 15 छक 90, यहाँ पर कितना बार में, 15 बार में कटेगा, 15 छक 90, 1 0 आएगा। आप क्रॉस में गुना करेंगे यहाँ से तो आपका P इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 15 पर आपका 3 0, क्रॉस में आप गुना कर लेंगे, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा अगला कहा जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर आपका 2, तो कहा जा रहा है इसका मान क्या होगा। साथियों अगर आपका इसका मान दिया रहता और इसका अगर पूछा जाता तो हम लोग क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट उल्टा है, तो दूसरा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 24 में ए की जगह पर आप ऐसा करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ए की जगह पर अगर हम यहाँ पर 1 रख दें, तो बताइए यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो ये आपका कितना होगा, 1 होगा। और उसी तरह से ऊपर में 1 दिया गया है, ए स्क्वायर के ए की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1 प्लस आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 2। देखिए इतना पुर जा रहा है ना, तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि जो ए का आपका वैल्यू आएगा ये आपका कितना आएगा, 1 आएगा। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आपका ए है, ए का मान अगर 1 रखते हैं तो बिल्कुल इसको आपका सेटिस्फाई कर देगा। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ए का वैल्यू यहाँ पर 1 रखना होगा, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 प्लस आपका 1 बटे आपका 1, और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2। ऑप्शन अगर आपने यहाँ से सी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि अमित के पास 50 रुपया तथा 100 रुपया के कुल 85 आपका नोट है। यदि उसके पास कुल धन दिया गया है कि 5000 है, तो कहा जा रहा है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, ये आपको बताना है। जैसे मित्रों अगर हम आपको ये कहें, मान लेते हैं कि 50 रुपए नोटों की संख्या जो है 50, इसके पास रुपए नोटों की संख्या जो है मान लेते हैं कि आपका x है। टोटल नोट कितना है, तो टोटल नोट है आपका 85, और 50 रुपए वाला नोटों की संख्या हमें पता चल चुका है कि x है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 100 रुपया वाला नोट होगा इसकी संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 85 में से आप 50 वाला नोट्स को घटा लीजिए, जो बचेगा वो आपका 100 का नोट बचेगा उसमें। कहने का तो मतलब यही है आपका, तो यही हो जाएगा यहाँ पर आपका, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपके 2 मित्र हैं और दोनों के पास मिला करके अगर आपका 20 नोट है, तो हम बोले कि अगर एक व्यक्ति के पास पता चल जाए कि उसके पास जो है आपका टोटल 8 नोट है, तो आप दूसरे के पास कह सकते हैं कि 12 नोट होगा, क्योंकि टोटल जो 20 है उसमें से 8 को हटा दीजिए तो 12 बचेगा। उसी टाइप से 50 रुपए नोटों की संख्या अगर x मान लेते हैं तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल चूंकि 85 था उसमें से एक का पता चल गया है कि हमारे पास x है, तो दूसरा का निकालेंगे तो 85 में x को घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो बचेगा आपका 100 का रुपए का नोट। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि उसके पास कुल जो धन है ये आपका कितना है 5000। आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा,
देखिए 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे x, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x। उसके बाद 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितना है, x है, तो हम कह सकते हैं कि 50 गुना x करना होगा इसका पूरा मूल्य निकालने के लिए। क्योंकि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें टोटल रुपया चाहिए तो आपका 50x हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि टोटल नोट कितना है, तो आपका x है, और है कितना आपका 50 रुपया का नोटों की संख्या x, तो मतलब 50 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे, नोटों की संख्या के साथ गुना कर देंगे। जैसे 10 रुपया का नोट अगर आपके पास 5 है, तो आप 10 गुना 5 करेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आपको करना है। आप देखिए यहाँ पर हम लोग प्लस डालेंगे क्योंकि हमें टोटल योग निकालना है। अब यहाँ पर देखिए 100 रुपए वाला जो नोट है, इसकी टोटल आपका संख्या कितना है, तो 85 माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पर ये करेंगे दोस्तों कि 100 और गुना क्या कर देंगे, तो 85 माइनस एक्स कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल निकल जाएगा कि 100 रुपया वाले नोटों की संख्या को अगर 85 माइनस एक्स से गुना करेंगे तो टोटल हमें राशि निकल जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल राशि है ये आपका कितना है, तो आपको दिया गया है 5000 है। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 50x प्लस, देखिए आप 100 गुना 85 करेंगे ब्रैकेट में जा करके, तो आपका कितना हो जाएगा 85 100 होगा, माइनस 100 गुना अगर x करेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 100x, और आपका बराबर में कितना हो जाएगा 5000। तो यहाँ पर देखिए आपका 5000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंपली आप 100 में से 100x में से अगर 50x को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका 50x हो जाएगा, बराबर 8500 इधर है, 8500 को जाकर के आप उधर 5000 में से घटाइए और बताइए कितना आपका आएगा। तो आपको लगता है कि 3500 आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका, माइनस में आपका 3500 आपका आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका निगेटिव से निगेटिव कटेगा, जीरो से आपका जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे तो आपका 5 सत्ते आपका 35 एक जीरो, यानी x इक्वल टू आपका कितना आया 70। यही आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे डायरेक्ट आंसर क्यों, और कुछ निकालना होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए x का मान क्या माना था हमने, x किसका जो 50 रुपया नोटों की संख्या x है, तो x का वैल्यू हमारा 70 आया है। क्वेश्चन में वही पूछ रहा था कि 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 15, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या बताना है आपको जो कि 10, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो, यानी उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो। तो आप जानते हैं कि जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे हम आपको बोले कि 5, 7 और अगर आपको यहाँ पर 2 दे दे, तो ऐसा कोई संख्या बताइए जिससे कि आपका वो संख्या पूरा कट जाए। मतलब ऐसा कोई संख्या बताइए जो कि संख्या 5, 7 और आपका 2 से कट जाए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 7 पचे 35 दूना 70, आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि एलसीएम जिस संख्या का होता है वो अपने सभी संख्याओं से विभाजित होता है। तो वही करना होगा, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 10, 12, 15 और 18 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आपका 180 होगा। आप लोग निकाल लेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 180। क्या 180 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, बिल्कुल आप कहेंगे नहीं निकलेगा। तो 180 का जब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्या इसमें क्या गुना कर दें ताकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो आप कहेंगे कि 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 18 पचे कितना हो जाएगा 90, 10 900 का वर्गमूल आपका निकल जाएगा 30। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, पुनः समझिए। इसका आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 180। अब 180 को आपको करना होगा प्राइम फैक्टर। 180 का जब आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो आपका 2 पर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 पर पावर आपका 2 आएगा, और फिर आपका यहाँ पर बचेगा 5। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको अब पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें एक अगर हम लोग 5 को गुना कर देंगे तो ये आपका देखिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक प्रकार का आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये देखिए 2 का जोड़ा मिल करके 1 2 बाहर निकलेगा, 3 का जोड़ा मिल करके 1 3 बाहर निकलेगा, और 5 का जोड़ा मिल करके 1 5 का हो जाएगा, बाहर आपका निकल जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो कि आपका पूर्णतः क्या हो, आपका विभक्त तो इन संख्याओं से,
और वह एक पूर्ण वर्ग भी हो तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको सिंपली गुना कर लेंगे। यानी 180 में किसको गुना कर दिया है मैंने, 5 से गुना कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना किए हैं। अब अगर करते हैं 2 का स्क्वायर आप 3 का स्क्वायर और 5 गुना 5 कर देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा 190। और यही संख्या है दोस्तों आपका जो कि 10, 12, 15, 18 से पूर्णतः आपका विभाजित होगा और ये एक प्रकार का क्या है, पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि x + 7 5x - 3x × 3x - 6 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर इस दो टर्म को आप गुना कर लीजिए। जब गुना करेंगे x × 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 5x होगा। फिर x × अगर 3 करेंगे तो माइनस आपका 3x आपका स्क्वायर होगा। उसके बाद 7 गुना 5 करेंगे तो प्लस आपका 7 बचे आपका 35 होगा। फिर 7 गुना 3 करेंगे तो आपका 7 आपका 21 आपका x होगा। हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये वाला आपका बचा हुआ है इसको भी गुना करेंगे तो आपका 3x माइनस आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 5x और यहाँ पर आपको दिया गया है 21x। देखिए 21x में से अगर 5x को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस आपका 16x और माइनस आपका 3x आपका स्क्वायर और माइनस आपका यहाँ से हो जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया गया है, 3x माइनस आपको 6 दिया गया है। अब देखिए 3x दिया गया है तो इसको गुना करना सभी पार्ट में आसान हो जाएगा, गुना करेंगे। देखिए 3 को अगर 16 से यहाँ से गुना करें तो 16 यह कितना हो जाएगा, माइनस आपका 48x होगा। फिर उसको अगर हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे 3x इंटू अगर -3x स्क्वायर के साथ तो माइनस आपका 3 3 आपका 9 आपका हो जाएगा x3। ठीक है। उसके बाद अगर गुना करते हैं 35 गुना 3 के साथ तो 5 3 15 का 5 1 3 3 9 1 आपका 10, इसके साथ आपका x हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि आप 6 गुना आप किसको करेंगे, 16 को, तो 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96 प्लस यानी कि आपका 96x आपका हो जाएगा। उसके बाद इस 6 को गुना करेंगे 3 से तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -6 × -3 करेंगे तो 6 3 आपका 18, x का आपका स्क्वायर होगा। फिर आपका माइनस 6 इंटू क्या करेंगे 35 तो आपका क्या हो जाएगा प्लस। देखिए 6 × 5 = 30 का 0 बचेगा आपका 3 और 6 3 18 और 3 आपका कितना हो जाएगा 21। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, खोजिए तो थोड़ा आप लोग। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 18 होगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, 18 आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया होगा 18, लेकिन यहाँ पर आपका निगेटिव कह रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए क्या। यहाँ पर देखिए 35 जो था यहाँ पर ये आपका प्लस में था तो यहाँ पर 35 आपको प्लस में लिखना होगा। ठीक है, ठीक है, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अगर गुना किया है मैंने, ठीक है, इसको अगर मैंने यहाँ पर गुना किया है एक्स स्क्वायर वाला यही था आपका, क्योंकि आंसर आपका निगेटिव में -18 दिया गया है इसलिए इसको चेक करना होगा। ये देखिए 18 आपका कहाँ से आया है, 6 3 आपका कितना आया 18 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आ जा रहा है। चलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ऐसे पॉजिटिव आ रहा है लेकिन आंसर निगेटिव में दिया गया है, बट आंसर आपका यही होगा। नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर 18 जो दिया गया है यही आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो एक बार आप चेक कर लेना इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं ए और आपका 18 का लॉसो 36 दिया गया है तो कहा जा रहा है कि इसका मौसो 2 है तो ए का मान क्या होगा। मतलब दो संख्या आपको दिया गया है, पहला नंबर आपको दिया गया ए, फिर आपको दूसरा नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको यहाँ पर दिया गया 18 और इसका कहा जा रहा है कि लॉसो मतलब जो इसका एलसीएम आपको दिया गया है ये आपको दिया गया है 36। तो आपको कह रहा है कि इसका जो एचसीएफ होगा ये आपका कितना होगा, तो एचसीएफ इक्वल टू आपका वाट। अब हम लोग जानते हैं कि जो आपका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है। एलसीएम इंटू आपका क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है।
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या में एक संख्या a और दूसरा संख्या आपको 18 दिया गया है। एलसीएम इसका यहाँ पर 36 दिया गया है। तो एचसीएफ आपका क्या होगा, मान लेते हैं कि एचसीएफ हमारा x है। अब देखिए 18 से काटेंगे तो 18 दूना आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आपको दिया गया था, सॉरी यहाँ पर देखिए एचसीएफ इसका 2 दिया गया था। तो एचसीएफ की जगह पर यहाँ पर आप सभी लोग फटाफट 2 को यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए 18 दूना 36 2 होगा, ए इक्वल टू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4। यानी आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कोई वस्तु 29% की हानि पर बेची जाती है, यदि उसको 84 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 11 रुपया प्रतिशत का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जो पूछा जाता है। और हम लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, आपका 100 होता है। अब कहा जा रहा है कि 84 रुपया अधिक, प्रश्न में कहा जा रहा है कि 84 रुपया अधिक होता जब 29% की पहले हानि पर बेचा जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि 11% का लाभ होता। आप जानते हैं कि जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इसका अंतर निकालते हैं तो ये आपस में क्या होता है, जुट जाता है। चाहे फिजिक्स हो या आपका मैथ हो, जब अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है अंतर निकालते हैं तो ये आपका जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 84 का अधिक यानी अंतर कितना का है, 84 का कम या अधिक का मतलब अंतर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 29% का हानि और यहाँ पर 11% का लाभ। तो एक आपका लाभ और एक आपका हानि, तो अंतर निकालेंगे तो जुट जाएगा। 29 और 11 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 40। अब कहा जा रहा है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0 से आपका 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 210 होगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा 210। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुपात दिया गया है बड़ा है। सिंपली यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है कि जो ऑप्शन में दिया गया है इसको पहले आप यहाँ पर लिखेंगे। ऑप्शन वाला बताना है कि कौन सा इनमें से आपका बड़ा है। सिंपल सा इसका ट्रिक है। देखिए 4 आपको 5 दिया गया है, फिर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है 7 में आपको 8 दिया गया है, उसके बाद देखिए 8 आपको यहाँ पर 9 दिया गया है, और फिर ऑप्शन डी में आपका 9 आपको यहाँ पर 10 दिया गया है। देखिए इसको जब एग्जाम में आप देखते हैं और इसको अगर आप चेक करते हैं भाग लगा करके कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो काफ़ी समय लगता है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि डिफरेंट किसका आपका, अगर डिफरेंट अगर सभी में आपका सेम है यानी बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो आपका बड़ा कहलाएगा। देखिए 7 और 8 में 1 का अंतर, 8 और 9 में 1 का अंतर, 9 और 10 में आपका 1 का अंतर। जब आपका डिफरेंट आपका सेम है तो हम दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं कि जब अंतर आपका समान है तो जिसका बड़ा वाला भाग ऊपर बड़ा होगा वही आपका बड़ा कहलाएगा, यानी 9 आपका 10। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 9/10 को 9:10 भी हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगर अंतर डिफरेंट नहीं रहता तो क्रॉस में गुना करते जैसे हमने आपको बताया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों क्लास आपका एंड होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी छात्र पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।